हेलो गाइस, बी एन देसाई ट्रेडिंग एकेडमी में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज अपन चालू करने वाले हैं एक नया सीरीज जिसके अंदर श्योर शॉर्ट पैटर्न मैं आपको देने वाला हूं। मैं जिस पैटर्न के ऊपर काम करता हूं, जिसमें विनिंग का जो रेशियो है वो 99% है, और मुझे लगता है कि 99% विनिंग रेशियो जिसमें होता है उसके ऊपर अगर ट्रेड किया जाए तो प्रॉफिटेबल, कोई भी व्यक्ति प्रॉफिटेबल बन सकता है। तो मैं कौन कौन से पैटर्न के ऊपर काम करता हूँ और ऐसे कौन कौन से श्योर शॉर्ट पैटर्न है, उसका सीरीज आज से शुरू शुरू करें दोस्तों। तो दोस्तों, आपने काफ़ी दिनों से आपने वेट किया कि कुछ वीडियो नहीं आ रहे थे, तो मैं भी शादी ब्याह में बिजी था, उसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो दोस्तों, अभी से मैं फ्री हो गया हूँ और अभी से नया सीरीज अपन ने चालू किया है आज से, जिसमें श्योर शॉर्ट पैटर्न मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, पैटर्न 100% वर्क करते हैं, लेकिन पैटर्न के पीछे का जो राज है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे क्या होता है कि पैटर्न को तो देख लेते हैं डायरेक्टली कि हाँ किस तरह का पैटर्न है और कैसा पैटर्न बना हुआ है, ऐसा पैटर्न बनेगा तो तुरंत अपन आँख बंद करके ट्रेड ले लेंगे और प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, और ऐसा करने से फिर लॉस हो जाता है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप वीडियो को देखते हो तो पूरा देखो। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, तो एक बार वीडियो को पूरा वॉच आउट करो। उसके बाद में उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, डेमो में प्रैक्टिस करो कि हाँ वास्तव में ये पैटर्न काम करता है या नहीं करता है, और कौन कौन से मार्केट में करता है। ट्रेंडी मार्केट में करता है, या मार्केट रुका हुआ है वहाँ पे करता है, या स्लो गति में चल रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही वहाँ पे करता है, या कौन से मार्केट में करता है। क्योंकि या तो अप ट्रेंड में करता होगा, या डाउन ट्रेंड में करता होगा, या एक लेवल में फंसा हुआ है मार्केट, वहाँ पे काम करता है। यानी ऐसा कौन सा मार्केट का लेवल होता है जहाँ पर पे श्योर शॉर्ट पैटर्न अपने को मिल सकते हैं। तो श्योर शॉर्ट पैटर्न तो दोस्तों बहुत सारे हैं, आप सीख सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस डेमो में करना है। और किस तरीके से करेंगे उससे अपन अभी बात करने वाले हैं कि कौन कौन से पैटर्न हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। तो आज अपना जो पहला दिन है इस सीरीज़ का, श्योर शॉर्ट पैटर्न का पहला दिन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले दिन में एक ही पैटर्न में आपको बताने वाला हूँ, एक ही पैटर्न कैसे काम करता है उसके बारे में पूरा नॉलेज आपको दूंगा। और अगर मुझे ट्रेड मिली तो मैं आपको ट्रेड लेकर के भी दिखाऊंगा कि हाँ ये यहाँ पर पैटर्न बना है, और इस तरीके से मैं ट्रेड लेके भी आपको दिखाऊंगा अगर ट्रेड मिलता है तो। लेकिन मैं आपको सबसे पहले पैटर्न बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे पैटर्न बनता है और कहाँ कहाँ पे विनिंग होता है, कहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, कहाँ पर नहीं लेना है। सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा। क्योंकि पैटर्न तो आपको दिखेंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ सर ने बताया कि यहाँ पे पैटर्न बन रहा है तो ऐसे ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन आप लेंगे और लॉस हो जाएगा। तो उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं जो आपको ध्यान में रखना है, और उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आप लॉस में नहीं रहोगे, आप प्रॉफिट में ही रहोगे। दोस्तों, ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखें। और अगर फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पर आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारा सीरीज़ में और भी लाने वाला हूँ। यानी प्रॉफिटेबल कैसे बना जाए उसके ऊपर जितना हो सके उतना मैं मेहनत करके आप लोगों के लिए काम करूँगा मैं, कि किस तरीके से हर ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनाना है। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारा लॉस किया हुआ है, वो भी प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं, लेकिन अभी उनके पास में ऐसा कुछ भी चांस रहा नहीं है, कहाँ पर ट्रेड करे, कैसे करे। यानी एक एक चीज़ के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो अभी मनी मैनेजमेंट का वीडियो में लाने वाला था, लेकिन अभी उसको मैं पोस्टपोन कर दिया हूँ, इसलिए कि सबसे पहले प्रॉफिट कमाना तो सीखिए, क्योंकि प्रॉफिट कमाना तो अभी तक सीखा ही नहीं है। और डायरेक्टली मनी मैनेजमेंट का वीडियो अगर लाऊंगा तो भी वह काम का नहीं, क्योंकि पहले प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है वह सीखना ज़रूरी है। तो क्योंकि अब उससे पहले मैंने जो सीरीज चालू किया था $10 टू $1000, तो उसमें सिर्फ मैंने प्रॉफिट कैसे बनाया, $10 को $1000 में कैसे कन्वर्ट किया, वो अगर आपने सीरीज नहीं देखा तो वो पूरा देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पूरा डाला हुआ है। तो वो मैंने कैसे बनाया मैंने बताया। लेकिन अभी आप या सभी जितने भी जो लोग हैं, नए हैं, बिगिनर्स हैं, वो प्रॉफिट कैसे बनाएंगे, तो उसको कुछ श्योर शॉर्ट पैटर्न अगर दे दिया जाए, समझा दिया जाए, और उसके ऊपर अगर वो प्रैक्टिस करे डेमो में, उसके बाद में उनको लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे ऐसी इस तरह की कैंडल बनेगी, ऐसा पैटर्न बनेगा और मैं ट्रेड करूँगा तो प्रॉफिट बन जाएगा, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बना सकते हैं।
अब मैं आज जो बताने वाला हूँ एक पैटर्न बताऊंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर बहुत सारे पैटर्न मैंने बता दिए, मान लो कि आपको 30 पैटर्न बता दिए, 30 पैटर्न अगर आपके सामने हैं और मार्केट आपके सामने चल रहा है, तो क्या दिन भर में आपको 4-5 ट्रेड नहीं मिल सकती हैं? आराम से 4 से 5 ट्रेड आप विन कर सकते हो और आप आपके डेली के प्रॉफिट को, डेली के टारगेट को अचीवमेंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पैटर्न के बारे में, यानी पैटर्न क्या है उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों आपके सामने एक पैटर्न दिख रहा होगा, यानी मैंने अप डायरेक्शन का आपको बताया, यानी कि अप डायरेक्शन के अंदर किस तरह का पैटर्न बनेगा उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले इसको समझ लेते थोड़ा कि अप डायरेक्शन में किस तरीके से वर्क करता है ये। तो अभी आपने यहाँ पर देखा कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, यानी अप मोमेंटम में है। अप मोमेंटम में आपको ऐसा देखना है कि ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में भी ग्रीन कैंडल बनी, इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनता हुआ मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट। यानी कम से कम 2 ग्रीन कैंडल या 2 से ज़्यादा ग्रीन कैंडल आपको दिखना चाहिए। और ऐसा होने के बाद में जैसे ही आपको बीच में इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल के बाद में रेड कैंडल आपको ऐसे दिखेगी, जो अभी रेड कैंडल बनी हुई है, यानी मार्केट के अंदर इस तरीके से आपको एक रेड कैंडल दिखेगी। रेड कैंडल बनने के बाद में अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है, आप इसको पूरा क्लियरली समझना दोस्तों, तभी समझ में आएगा, नहीं तो अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। और मैं आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा कि हाँ ऐसा पैटर्न कहाँ पर बनता है और कैसे वर्क करता है। यहाँ पर रेड कैंडल बनी दोस्तों, रेड कैंडल बनने के बाद में अगेन ग्रीन कैंडल बनती है, जो भी आपके सामने यहाँ पर दिख रही है, ये ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, यानी ये पैटर्न कैसे काम करेगा, आपको अभी क्या करना है, यानी इसमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस तरीके का ये फॉर्मेट जो बना है आपके सामने, तो अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, आपको इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, चलिए आगे। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ऊपर एक लेवल बन गया, यानी अगर रिजेक्शन आया है, रेड कैंडल बनी है, मीन्स वहाँ कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होगा, यानी ऐसा ना लेवल होगा, तभी वहाँ से रिजेक्शन आया, नहीं तो रिजेक्शन नहीं आता है। तो यहाँ पर जो आपको रिजेक्शन दिख रहा है, रेड कैंडल बनी, तो ऊपर कहीं ना कहीं ऐसे ना लेवल होगा, इसी कारण से रिजेक्शन आया है। और रिजेक्शन आने के बाद में वापस ग्रीन कैंडल बनी आपके सामने। अब इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वह देख लीजिए। सबसे पहला टर्म्स एंड कंडीशन दोस्तों ये है कि आपको मार्केट ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, यानी कि अप ट्रेंड हो, यानी मार्केट अप में जा रहा है, और कम से कम 2 ग्रीन कैंडल या 2 से ज़्यादा ग्रीन कैंडल आपको दिखना ज़रूरी है। 2 ग्रीन कैंडल या 2 से ज़्यादा ग्रीन कैंडल आपको दिखना ज़रूरी है, जो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 से ज़्यादा दिख रही है, राइट। पहला कंडीशन ये हो गया, यानी 2 ग्रीन कैंडल होना चाहिए मिनिमम, एक बार क्लियरली समझ लो, या 2 से ज़्यादा ग्रीन कैंडल होना चाहिए, जो अभी यहाँ पर मैंने 3 ग्रीन कैंडल आपको दिखाया है, 1, 2 और 3, यानी 2 से ज़्यादा ग्रीन कैंडल है। उसके बाद में रिजेक्शन आना चाहिए, जो यहाँ पर रिजेक्शन आया, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजेक्शन आया, ये वाला रिजेक्शन आने के बाद में वापस ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, जो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है उसको समझिए। अब पहला कंडीशन आपने देख लिया। पहला कंडीशन क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। दूसरा कंडीशन, उसके बाद में एक रेड कैंडल आना चाहिए, जो एक रेड कैंडल आ गया है, जो आपके सामने अभी दिख रहा है, रेड कैंडल, ये वाला। उसके बाद में तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन ये है कि ग्रीन कैंडल आना चाहिए, लेकिन वह तीसरा ग्रीन कैंडल ऊपर वाला जो लेवल बना हुआ है, इस लेवल को क्रॉस नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। यानी इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो वह
पैटर्न काम नहीं करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऊपर जो SNR लेवल आपको दिख रहा है ये वाला, इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए, यानी कि जो कैंडल बनेगी वह कैंडल ऊपर वाला जो ये लेवल है, इस लेवल यानी कि लेवल में भी समझना जरूरी है। लेवल में भी इसकी जो बॉडी की जो ये वाली ग्रीन कैंडल जो है आपको दिख रही है, ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल की वीक और रेड कैंडल के ग्रीन कैंडल की वीक, इस वीक को भी ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए इस कैंडल से, यानी ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। क्लियर समझ में आ गया? एक बार वापस समझा देता हूँ। इस कंडीशन को समझना जरूरी दोस्तों, अगर ऐसी कंडीशन को नहीं समझोगे और फिर आप ट्रेड करोगे तो लॉस होगा। एक बार वापस समझा देता हूँ मैं, यानी जो ग्रीन रेड के बाद में जो ग्रीन कैंडल बन रही है, वह ग्रीन कैंडल ऊपर वाला जो ये लेवल आपको दिख रहा है, इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए इस ग्रीन कैंडल से। अच्छा, वीक को भी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, जो इसका जो वीक है इस कैंडल का और इस रेड कैंडल के वीक को भी क्रॉस नहीं होना चाहिए, बॉडी से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ है आपने देखा, यानी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो अभी क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट, अभी यहाँ पर समझने वाली बात है। आपने कंडीशन समझ लिया, तो अभी जैसे ये ग्रीन कैंडल बनती हैं दोस्तों, क्लोज हो जाती हैं, तो उसके बाद में आपको अप डायरेक्शन का ट्रेड ले लेना है। कौन सा लेना है? अप डायरेक्शन का, यानी कि इसके बाद में मार्केट कंटिन्यू करेगा। अगर इसने ब्रेकआउट किया है इस ग्रीन कैंडल ने, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, छोड़ देना है। अगर ब्रेकआउट नहीं किया है और यहाँ तक आके क्लोज हो गया है इसके अंदर, यानी कि दोनों के अंदर, यानी नीचे वाला जो ये लेवल है, ये लेवल और ऊपर वाला जो लेवल है, इन दोनों के बीच में ही ये ग्रीन कैंडल बना है, बीच के अंदर ही, तो आपको अप डायरेक्शन के लिए जाना है, यानी कि इनके बीच में अगर बना है तो आपको अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। क्लियर हो गया ये? यानी कि ये कंडीशन है दोस्तों, इस कंडीशन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बाई चांस अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया अप डायरेक्शन का और यहाँ पर आपका लॉस हो गया, यहाँ पर बनना था, कंटिन्यू करना था मार्केट को, और मार्केट ने कंटिन्यू नहीं किया और मार्केट ने यहाँ पर बना दिया एक रेड कैंडल यहाँ पर, ओके, तो आपको अगेन अप डायरेक्शन का ट्रेड लेना है यहाँ पर ही तुरंत, यानी कि MTG लेना है। यानी कि अगर आपने जो ट्रेड लगाया है वो लॉस हो जाता है तो आपको MTG लेना है। अगर MTG भी आपका लॉस हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर या तो कोई ना कोई कुछ प्रकार की न्यूज़ आई होगी, यानी मार्केट में ऐसा कुछ ना कुछ न्यूज़ आया होगा तभी मार्केट उथल पुथल करता है। लेकिन ये जो पैटर्न है शॉर्ट पैटर्न है, मैं आपको अभी चार्ट पे भी दिखाऊंगा ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए, अब इसके बाद में आपने किसके बाद में आपको ट्रेड लेना है, यानी ये वाली जो कैंडल है ये ग्रीन बन गई, इस दोनों कैंडल के बीच में ही इसने बनाया है ग्रीन कैंडल। मार्केट जो यहाँ से इसने ब्रेकआउट नहीं किया है इसको, इस लेवल को अप डायरेक्शन के अंदर, तो आपको अभी नेक्स्ट मोमेंट के लिए आपको कहाँ पर जाना है, अप डायरेक्शन के लिए ले लेना है ट्रेड। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपका ये शॉर्ट पैटर्न 1 बनता है दोस्तों, यानी कि उसके बाद में यहाँ पर ग्रीन कैंडल ही बनेगी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपका ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ पर रेड बनती है तो आपको MTG 1 स्टेप MTG लेना है। तो ये अपना शॉर्ट पैटर्न 1 है अप डायरेक्शन का। तो मैं आपको अभी चार्ट पर लेके जाता हूँ डायरेक्टली, और चार्ट पर भी दिखा देता हूँ कि ये पैटर्न किस तरीके से काम करता है। तो अपन चार्ट पर जाते हैं सीधा और ये देखते हैं। कंडीशन आपने देख लिया, एक बार वापस कंडीशन में आपको बता देता हूँ कि कंडीशन क्या है। मार्केट अप डायरेक्शन में होना चाहिए, मिनिमम 2 ग्रीन कैंडल या 2 से ज़्यादा ग्रीन कैंडल होना चाहिए। उसके बाद में रिजेक्शन आना ज़रूरी है, जो यहाँ पर रिजेक्शन आया है। रिजेक्शन आने के बाद में जहाँ पे रिजेक्शन आया है वह कैंडल और उसकी अगली कैंडल, दोनों कैंडल को आपको देखना है, यानी ये वाली अगली कैंडल और ये रिजेक्शन वाली कैंडल रेड कैंडल, दोनों कैंडल को आपको देखना है ऐसे, यानी ये नीचे वाला लेवल और ऊपर वाला लेवल के बीच में
ग्रीन कैंडल बनना चाहिए और ऊपर वाले लेवल को ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए और इसके बीच में ही वह कैंडल बने तो उसके बाद में आप अप डायरेक्शन के लिए जा सकते हो। ये इसका टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट चार्ट पर लेके जाता हूं दोस्तों। अभी अपन चार्ट पर आ चुके हैं। तो अभी मैं आपको पैटर्न दिखाने वाला हूं दोस्तों कि अपना पैटर्न किस तरीके से वर्क करेगा। यानी आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में पैटर्न किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर अपन पैटर्न ढूंढते हैं, कहाँ पर अपने को पैटर्न मिलता है अप डायरेक्शन के अंदर। तो जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न मिलेंगे दोस्तों। आप यहाँ पर देखिए, ये ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद में ये ग्रीन कैंडल बना, और उसके बाद में आप देखेंगे तो एक रेड कैंडल फॉर्मेट हुआ। यानी यहाँ से रिजेक्शन आया। यानी मैंने क्या बोला था दोस्तों, कम से कम 2 ग्रीन कैंडल होना चाहिए, जो 2 ग्रीन कैंडल है, और 2 ग्रीन कैंडल के बाद में क्या बना है, रेड कैंडल बना है, यानी रिजेक्शन आया है। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी ऊपर वाले लेवल को देख लेते हैं। यानी ये वाला लेवल हो गया इसका, और नीचे वाला लेवल ये हो गया। यानी उसके बाद में क्या बनना था, ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला ग्रीन कैंडल बना। यानी इस ग्रीन कैंडल ने, आप देखिए कि ऊपर वाले लेवल को ब्रेकआउट किया, नहीं किया। यानी नीचे से भी बराबर है और ऊपर, दोनों कैंडल के बीच के अंदर ही ग्रीन कैंडल फॉर्मेट हुआ है। यानी उसने ब्रेकआउट नहीं किया है। तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन अपना क्या कहता था, अपना पैटर्न क्या कहता है कि उसके बाद में मार्केट कंटिन्यू करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बना और मार्केट ने कंटिन्यू किया, और यहाँ पर आपकी ट्रेड विन हो गई। यहाँ पे एक पैटर्न अपने को मिला, और भी ढूंढते हैं अपन ऐसा पैटर्न कहाँ पर मिलता है अपना। यानी जहाँ पर भी ऐसा पैटर्न बना होगा वहाँ पर विन ही हुआ होगा। तो मैं और पैटर्न ढूंढता हूँ अपना, कहाँ पर पैटर्न बना है, देख के बताता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बोला था, यहाँ पर देखिए एक रेड कैंडल बना, मार्केट ने रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन देने, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा ग्रीन कैंडल हैं, फिर रिजेक्शन दिया, उसके बाद में ग्रीन कैंडल बना। लेकिन मैंने क्या बोला था दोस्तों, इसको ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए इस लेवल को। तो इसने इसको, इस ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट कर दिया तो अपने को ट्रेड नहीं लेना है, नहीं तो यहाँ पर लॉस हो जाता। देखिए आप, फिर रेड कैंडल बन गया। यानी ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट में यानी पैटर्न कहाँ कहाँ बनता है। देखिए आप, बहुत सारे पैटर्न मिलेंगे दोस्तों, पैटर्न की कमी नहीं है। यहाँ पर देखिए आपके सामने ही है, ये ग्रीन कैंडल है, ये भी ग्रीन कैंडल है, उसके बाद में रिजेक्शन आया आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ पे इसका लेवल देख लीजिए, दोनों कैंडल का, ये लेवल और ये लेवल। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला लेवल और ये वाले लेवल के बाद में ग्रीन कैंडल बना, ये वाला, यानी बीच में बना, ब्रेकआउट नहीं किया। ब्रेकआउट नहीं किया तो कंटिन्यू करना चाहिए मार्केट में। तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल बना और अपना शॉर्ट विन हो गया। यानी पैटर्न किस तरीके से काम कर रहा है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी दोस्तों अपना जो पैटर्न है, शॉर्ट पैटर्न है और 100% विनिंग, यानी कि आप जो ट्रेड करोगे वो विन ही होगी। ये तो भी दोस्तों एक पैटर्न आपको दिखा है, ऐसे बहुत सारे पैटर्न हैं जहाँ पर पे आप ट्रेड करके प्रॉफिट कर सकते हो। तो मैं आपको करेंसी पेयर चेंज करके भी दिखा देता हूँ, इसी करेंसी नहीं और कोई करेंसी में भी देख लेते हैं एक बार कि वहाँ पर अपना पैटर्न काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देख लेते हैं, क्योंकि देखना ज़रूरी है। जब तक अपने को क्लियरली समझ में नहीं आए तब तक अपने को ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि
समझने के बाद ही ट्रेड करेंगे। आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए और आपको डेमो में प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर यानी पैटर्न आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ये और दूसरी ग्रीन कैंडल ये, उसके बाद में रेड कैंडल फॉर्मेट हुई और उसके बाद में नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी जो इसके बीच में ही बनी, बराबर इन दोनों के बीच में बनी, यानी यहाँ पर एक लेवल बन गया और उसके बीच में बनी। और उसके बाद में आपको जाना था अप डायरेक्शन के लिए, लेकिन आपका यहाँ पर ट्रेड लॉस हो गया। तो मैंने बोला था आपको MTG लेना है, तो 1 स्टेप आपने MTG लिया, तो यहाँ पर देखिए आपका श्योर शॉट हो गया, यानी विन हो गया। और देखते हैं यानी पैटर्न कहाँ पर मिलता है। मैंने सिर्फ ओनली फॉर अप डायरेक्शन का ही आपको बताया है, तो अप डायरेक्शन में देखते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर पैटर्न, बहुत पैटर्न मिलेंगे दोस्तों, यानी कि हर जगह आपको विन ही होगा। यहाँ पर देखिए कंटिन्यू मार्केट जा रहा है, 2 से ज़्यादा ग्रीन कैंडल हैं, उसके बाद में रेड कैंडल ने फॉर्मेट किया और उसके बाद में ग्रीन कैंडल उसके बीच में ही बना, इस लेवल के बीच में ही बना, इस लेवल के बीच में आप देख सकते हैं। और उसके बाद में आपको अप डायरेक्शन के लिए जाना था, तो आप देख सकते हैं अप डायरेक्शन के लिए ग्रीन कैंडल बना और आपका जो ट्रेड है वह विन हो गया। यानी पैटर्न दोस्तों काम कर रहा है, मैंने आपको दिखा भी दिया। यानी मैं अभी तक मैंने जितना भी दिखाया है सारे पैटर्न मिले हैं और आपको 100% विनिंग ही मिला है। ऐसा कोई पैटर्न मिला नहीं जिसमें लॉस हुआ है। तो पैटर्न का वेट करना है, जब पैटर्न आपको मिले तभी आपको ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है। ये तो अभी एक पैटर्न है दोस्तों, ऐसे हजारों पैटर्न देखने को मिलेंगे और वहाँ पर आप ट्रेड करोगे तो आपको 100% प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको ज़्यादा पैटर्न के बारे में जब जानकारी होगी और सारे पैटर्न को मिक्स करके जब ट्रेड करोगे आप, तो आपका नॉलेज कितना बढ़ेगा। और नॉलेज बढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि मैं कहाँ पर ट्रेड करूँ तो मेरी ट्रेड जो है वह विन हो जाएगी। अभी मैं कहीं ट्रेड अगर मिलता है तो मैं लेकर भी दिखाऊंगा आपको, अगर ट्रेड मिलता है तो, क्योंकि आज पैटर्न के ऊपर अपन बता रहे हैं, तो पैटर्न के ऊपर ही ट्रेड लेना है कि ऐसा पैटर्न कहाँ पर बन रहा है जहाँ पर अपन ट्रेड कर सकते हैं। तो पैटर्न भी ढूंढ लेता हूँ मैं अगर कहीं बनता है तो, क्योंकि अप डायरेक्शन का मैंने पैटर्न बताया है तो ट्रेड भी अप डायरेक्शन में ही करना पड़ेगा। तो पैटर्न को ढूंढते हैं अपन कहाँ पर पैटर्न मिलता है, तो जहाँ पर भी मिलेगा तो वहाँ पर करेंगे और पैटर्न आपको समझाऊंगा मैं। तो दोस्तों इस तरीके से अपना आज का जो पैटर्न मैंने जो बताया है उसके ऊपर आप डेमो में प्रैक्टिस करो। डेमो में प्रैक्टिस करने के बाद में फिर रियल में करना है। यानी मैंने जो देखते हैं, अगर यहाँ पर अपना पैटर्न बनेगा तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा। अभी यहाँ पर रेड कैंडल शायद फॉर्मेट हो रही है और इस रेड कैंडल के फॉर्मेट होने के बाद में अगर ग्रीन कैंडल फॉर्मेट होती हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो मैं अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा। तो देखते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं। तब तक और कोई करेंसी में देख लेता हूँ मैं, और कई पैटर्न बनता है तो। यहाँ पर तो पैटर्न बना नहीं है, तो मैं पैटर्न को ढूंढ लेता हूँ एक बार। देखते हैं इस करेंसी के अंदर अभी एक रेड कैंडल फॉर्मेट हुई है, उसके आगे 2 ग्रीन कैंडल हैं, लेकिन अभी ये जो कैंडल हैं अगर ग्रीन बनती हैं तो मैं अप डायरेक्शन के लिए जाऊंगा अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर भी अपना पैटर्न नहीं बन रहा है अभी। चलो मैं और कहीं पैटर्न को ढूंढता हूँ। अभी यहाँ पर शायद अपना पैटर्न बन सकता है, अगर बनेगा तो मैं अप डायरेक्शन के लिए जाऊँगा। तो वेट एंड वॉच करो। यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा ग्रीन कैंडल बिल्कुल बनी हुई है, उसके बाद में रिजेक्शन भी आया है, रेड कैंडल बनी है, लेकिन अभी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनना चाहिए जो नहीं बनी है। तो दोस्तों अगर पैटर्न नहीं बनता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको पैटर्न का वेट करना है।
पैटर्न का वेट करके ही आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना पैटर्न बना है और मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ अप डायरेक्शन के लिए। सॉरी पैटर्न नहीं बना, 2 ग्रीन कैंडल नहीं आगे, मैंने समझा कि पैटर्न बना है, लेकिन ग्रीन कैंडल 2 होना चाहिए। यहाँ पर एक ही ग्रीन कैंडल था, मैंने 2 समझ लिया। 2 ग्रीन कैंडल होना चाहिए तभी अपना पैटर्न बनता है, अदरवाइज अपना पैटर्न नहीं बनता है। 2 या 2 से ज़्यादा ग्रीन कैंडल, उसके बाद में रेड कैंडल आती है, फिर ग्रीन कैंडल आती हैं, तो फिर अप डायरेक्शन में जाना है। चलो देखते हैं और कहीं। यहाँ पर देखते हैं अगर पैटर्न बनता है तो, क्योंकि अभी तक पैटर्न अपने को मिला नहीं है। बस पैटर्न में यही रहता है कि अपने को वेट एंड वॉच करना होता है, क्योंकि उसी पैटर्न को आपको सीखना है तो उसी पैटर्न पे ही ट्रेड करेंगे, तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। ये इसमें दिक्कत होती है, तो इंतज़ार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर पैटर्न बना था, अपन ने ध्यान दिए नहीं, इतना ढूंढा लेकिन पैटर्न अपने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर पैटर्न ऑलरेडी बना था। इस करेंसी में अगर अपन होते तो यहाँ पर अपना ट्रेड विन हो जाता। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 से ज़्यादा ग्रीन कैंडल हैं, उसके बाद में रेड कैंडल बनी, उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनी जो उस SNR लेवल के बीच में ही बनी है, और उसके बाद में अपने को ग्रीन जाना था। यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में फॉर्मेट हुई, तो उसके बाद में ग्रीन पे जाना था और श्योर शॉट अपनी ट्रेड हो जाती। तो इस तरीके से पैटर्न तो फॉर्मेट होते ही हैं, लेकिन अपने को ढूंढना पड़ता है, वेट एंड वॉच करना पड़ता है, तभी अपने को ट्रेड मिलती हैं, अदरवाइज नहीं मिलती हैं। देखते हैं अभी भी अगर यहाँ पर ट्रेड मिलेगी तो अपन लेंगे, लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं दिख रहा है। अभी भी यहाँ से डाउन डायरेक्शन ही आ रहा है, तो अपन अपने पैटर्न के ऊपर एक ट्रेड लेके देखते हैं कहाँ पर मिलती है अपने को। यहाँ पर भी एक ट्रेड था दोस्तों जो मिस हो गया, अगर अपन ने पहले देखा होता तो यहाँ पर भी अपना ट्रेड विन हो जाता। यानी मैं आपको पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रेड नहीं मिल रहा वो कोई दिक्कत नहीं, आपको पैटर्न को समझना ज़रूरी है। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, उसके बाद में रेड कैंडल फॉर्मेट हुई, उसके बाद में जो ग्रीन कैंडल है उनके बीच में ही, लेवल के बीच में हुई फॉर्मेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस लेवल के बीच में, और उसके बाद में अपने को अप डायरेक्शन के लिए जाना था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बनी और विन हो गई, यानी कि श्योर शॉट हो गई दोस्तों। तो इस तरीके से श्योर शॉट पैटर्न ढूंढेंगे तो ज़रूर मिलेगा। देखते हैं दोस्तों अगर यहाँ पर अपना पैटर्न बनता है तो यहाँ पे अगर उसको वीक को क्रॉस नहीं करेगी और इस बॉडी के अंदर ही अगर इसका क्लोजिंग होता है और ग्रीन कैंडल बनता है तो अप डायरेक्शन के लिए जाएंगे। अगर वीक को क्रॉस कर देंगे तो फिर अपना पैटर्न काम नहीं करता है। तो मैं यहाँ से एक अप डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया है, तो देखते हैं, वेट एंड वॉच करो क्या रिजल्ट आता है। काफ़ी टाइम के बाद में अपने को एक ट्रेड मिला है, यानी कितना इंतज़ार करवाया, इतना इंतज़ार करने के बाद में एक ट्रेड मिला है अपने को। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना है कि 2 या 2 से ज़्यादा ग्रीन कैंडल होना चाहिए, जो 2 या 2 से ज़्यादा ग्रीन कैंडल ऑलरेडी फॉर्मेट हो चुके हैं। उसके बाद में बीच में एक रेड कैंडल आना चाहिए, तो रेड कैंडल बिल्कुल आ गया है, और उसके बाद में ग्रीन कैंडल फॉर्मेट होना चाहिए, और वह ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग जो है बीच में होना चाहिए। तो अभी देखिए छोटा सा ऐसा कैंडल बना है और अपना यहाँ पर लॉस करवा दिया। बना तो ग्रीन कैंडल ही है, देख सकते हैं अपना यहाँ पे लॉस हुआ है, लेकिन बना ग्रीन कैंडल है। लेवल ने बराबर काम किया है, क्योंकि अपना जो एंट्री था थोड़ा सा लेट लगा, जिसकी वजह से अपना लॉस हुआ है। लेकिन अदरवाइज अपना जो पैटर्न है, पैटर्न के अकॉर्डिंग पैटर्न परफेक्ट बना है, ग्रीन कैंडल ही बना है,
लेकिन अपना यहाँ पर लॉस हो गया, क्योंकि अपना जो एंट्री है ऊपर लगा और इसने जो रिजेक्शन दिया ऊपर से देख सकते हैं आप, यानी छोटा सा कैंडल बना है और अपनी एंट्री पॉइंट से नीचे बन के अपने को लॉस करवा दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी एक बार अपन रिकवर करके देखेंगे। लेकिन मुझे सिर्फ आपको इतना समझाना है कि पैटर्न जो है वह काम करता है, जो भी यहाँ पे भी पैटर्न ने काम किया है। तो मैं एक एंट्री ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अगर मिलती है तो। यहाँ पर मुझे एक एंट्री मिल चुका है, तो मैं यहाँ पर एंट्री ले लेता हूँ अप डायरेक्शन की। तो मैंने अप डायरेक्शन का यहाँ पर ट्रेड ले लिया है, और यहाँ पर क्या देख के लिया है, यानी मिनिमम 2 ग्रीन कैंडल होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा। तो 2 ग्रीन कैंडल ऑलरेडी हैं। उसके बाद में एक रेड कैंडल फॉर्मेट होना चाहिए, जो रेड कैंडल फॉर्मेट हो चुका है। उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल आना चाहिए, जो ग्रीन कैंडल आ चुका है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद में अपने को अप डायरेक्शन में जाना है। तो मैंने अप डायरेक्शन का ले लिया है। तो देखते हैं अभी इसका ट्रेड का रिजल्ट क्या आता है। और 1 स्टेप MTG जाना पड़ेगा, तो मैं 1 स्टेप MTG जाऊंगा। और 1 स्टेप MTG मैंने ले लिया है आपके सामने ही। तो वेट एंड वॉच करो दोस्तों, कि अपना जो श्योर शॉट पैटर्न है वह किस तरीके से काम करता है। यही समझाने के लिए मैंने ट्रेड लिया है कि परफेक्ट तरीके से कैसे काम करेगा। तो क्योंकि एंट्री अपन ने लिया है, देखो आपको क्लियरली समझना ज़रूरी है कि 2 ग्रीन कैंडल होना चाहिए, उसके बाद में एक रेड कैंडल आएगा, और उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनेगा जो उसके बीच में ही बनना चाहिए। और उसके बाद में अगर कोई भी एरर कैंडल आती है तो आपको 1 स्टेप MTG जाना है, ओनली फॉर 1 स्टेप MTG जाना है, और आपकी जो ट्रेड है वह श्योर शॉट हो जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं अपना ये जो ट्रेड है श्योर शॉट हो रहा है, और आपके सामने अपना जो ट्रेड है श्योर शॉट हो चुका है, और प्रॉफिट भी आ चुका है, देख सकते हैं आप। यानी अपन ने जो ट्रेड किया था आज आपके सामने किया, किस तरीके से किया। पहला जो ट्रेड किया था वह लॉस हो गया था। लॉस होने का रीज़न भी आपको पता है, क्योंकि वो लॉस नहीं था, एंट्री पॉइंट गलत था, लेकिन पैटर्न ने काम किया था। फिर अभी यहाँ पे अपन ने सेकेंड एंट्री ली, तो मैं आपको समझा देता हूँ, ओनली फॉर पैटर्न के हिसाब से ही समझा रहा हूँ मैं आपको, कि 2 ग्रीन कैंडल होना चाहिए, 2 ग्रीन कैंडल बना। उसके बाद में एक रेड कैंडल, ये रेड कैंडल आया। फिर उसके बाद में ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल आया। और एक ग्रीन कैंडल कहाँ पे आना चाहिए, इन दोनों कैंडल के बीच में ही उसका बॉडी क्लोज होना चाहिए। तो उसके बीच में उसका बॉडी क्लोज हुआ। तो उसके बाद में अपने को कहाँ जाना था, अप डायरेक्शन के लिए। तो अपन अप डायरेक्शन के लिए गए, लेकिन इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, तो मैंने बोला था कि 1 स्टेप अपने को MTG जाना है। तो 1 स्टेप MTG लिया, और यहाँ पर अपना ट्रेड जो है वो विन हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पैटर्न को ढूंढना है। पैटर्न को ढूंढने के बाद में वेट एंड वॉच करके ही आपको ट्रेड लेना है। आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखाना है। जल्दबाजी के चक्कर में आप ट्रेड करोगे तो लॉस हो जाएगा। पैटर्न को ढूंढो, डेमो में प्रैक्टिस करो। डेमो में प्रैक्टिस करने के बाद में आप फिर उसके बाद में रियल में ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट में ही रहने वाले हो। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, श्योर शॉट पैटर्न 1 आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही पैटर्न में आपको हर दिन लाता रहूँ, तो आप कमेंट में लिख करके अच्छे से कमेंट लिखोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको श्योर शॉट पैटर्न की ज़रूरत है। तो मैं मेरे जो श्योर शॉट पैटर्न है जिसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, एक एक पैटर्न आपको, सारे पैटर्न आपको बताता जाऊँगा, ताकि आप उस पैटर्न के ऊपर काम करोगे तो आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड। मेरा मकसद है कि हर व्यक्ति को प्रॉफिटेबल बनाना। जो स्ट्रेटजी मेरे पास में है वह मैं सारे एक एक करके सब कुछ बताने वाला हूँ। और कोटेक्स में अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कोटेक्स का अकाउंट भी बना सकते हैं। इसी के साथ में सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।